चलिए अब हम लोग ESOP पढ़ने वाले ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो इसको समझने के लिए पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है इसको समझते हैं पहले, इसके बाद इसका जनरलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद फटाफट से कुछ ईएस के क्वेश्चन है फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। देखो एक दिन का ही चैप्टर है ये, ठीक है। तो मैं आप इसको रिवीजन वीडियो समझो या फिर पूरा चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन वीडियो समझो, दोनों बराबर है, ठीक है। एक ही दिन का चैप्टर है, फटाफट से कंप्लीट करते देखो। स्टॉक स्टॉक सॉरी एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या होता है समझना है। देखो मैं एक एग्जांपल यदि मैं दूं, मान लो कोई एक इंसान है, मिस्टर ए, इसको एक जॉब लगा एक्स लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। 20,000 रुपये पर मंथ, मतलब इसको 12 महीने में कितना मिल रहा था, 2,40,000 मिल रहा था, ठीक है। कितना मिल रहा था, 2,40,000 रुपये इसको क्या मिल रहा था, एज अ सैलरी मिल रहा था, ठीक है। बट हुआ क्या, 6 महीना काम किया, 6 महीने इसको ट्रेनिंग दिया, 6 महीना कंपनी इसको ट्रेनिंग दिया, और 6 महीना ट्रेनिंग करने के बाद 7वां महीने में इस इंसान को, मिस्टर ए को, वाई लिमिटेड से एक ऑफर आया, ठीक है। वाई लिमिटेड से ऑफर आया कितने रुपए का, 25,000 पर मंथ का। तो अभी इसको कितना मिल जाएगा, अभी इसको मिल जाएगा 3 लाख रुपया। एक बार बताओ काम छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है वो काम छोड़ के, मिस्टर वाई एक्स का काम छोड़ के वाई लिमिटेड को ज्वाइन कर लेगा। अब सोचिए अगर एक्स लिमिटेड को कितना बुरा लगेगा। वो बताओ 6 महीने का ट्रेनिंग दिया इसको, ट्रेनिंग देने के में उसको कुछ भी पेमेंट नहीं लिया, और साथ ही साथ उसके बदले में उसको सैलरी भी पेमेंट किया है, तो कितना अखड़ेगा एक्स एक्स लिमिटेड को। अच्छा, हुआ क्या, वाई लिमिटेड के पास 2 महीना काम किया, 2 महीने के बाद इसको एक और कंपनी था जिसका नाम था ए लिमिटेड, वहां से एक ऑफर आया जहां पे इसको 30,000 पर मंथ मिल रहा था। तो 3,60,000 हो गया। तो जाहिर सी बात है इसको भी छोड़ देगा, ये इसको भी छोड़ देगा, इसको भी जाके जाके ए लिमिटेड को ज्वाइन करेगा। अब देखो इस तरीके से यदि होता रहेगा तो किसका लॉस हो रहा है, हमेशा किसका किसका लॉस हो रहा है, हमेशा कंपनी का लॉस हो रहा है। यहाँ पे एक्स का लॉस हुआ, यहाँ पे वाई का लॉस हुआ, कल को जाके ए का भी लॉस हो सकता है, वो किसी और कंपनी को ज्वाइन करेगा। तो बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ टाटा, इसके पास टाटा का ऑफर आया 40,000 पर मंथ का, मतलब ये 4,80,000 रुपीज इसको मिल रहा था। तो ये छोड़ के किसके पास चला गया, टाटा लिमिटेड के पास चला गया। बट हाँ, टाटा तो टाटा है, टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, तो उसको तो ये बेवकूफ नहीं बना सकता है, फिर उसके साथ तो ये दगाबाजी नहीं कर सकता जो दगाबाजी वो एक्स और वाई और ए के साथ किया है। टाटा लिमिटेड बोला एकदम सिंपल, एक तरीका बताया इसको, सुनो, तुमको हम 40,000 पर मंथ सैलरी देंगे। मिस्टर ए बोला हाँ ठीक है, हम काम करने के लिए रेडी है। बोला नहीं नहीं नहीं, और भी बात सुनो। बात यहाँ पे ये है कि आपको तो 40,000 पर मंथ का सैलरी तो मिलेगा ही, इसके अलावा भी आप यदि मेरे साथ 3 साल काम कर लिए, 3 साल यदि मेरा कंटिन्यू काम कर लिए, मेरे कंपनी को नहीं छोड़े, तो 3 साल के बाद आपको टाटा कंपनी का शेयर मान लीजिए 1,500 रुपया चल रहा है, शेयर मार्केट मार्केट प्राइस कितना का चल रहा है, 1,500 रुपया। आपको हम इस 1,500 रुपया का शेयर 100 रुपये में दे देंगे, मगर हाँ, कंडीशन ये है कि आपको 3 साल हमारे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अब सोचो एक बार, जाहिर सी बात है अब इसको एक्सरसाइज करने के लिए कि 1,400 रुपये पर शेयर पे इसको फायदा है, ठीक है। एक नंबर नहीं, मान लो बोल दिया कि 100 शेयर आप खरीद सकते, तो सोचो 1,400 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ऐसे ही आपको 1,40,000 रुपये का, 1,40,000 रुपये का ऐसे ही फायदा है इस मिस्टर ए को। सिर्फ 3 साल खाली काम करोगे ठीक से ना, तो आपको ये इसका बेनिफिट्स मिल जाएगा। तो ये जो कंपनी 1,500 का शेयर 100 में ऑफर कर रही है ना, इसी को बोलते हैं ESOP, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉयज को ये बेसिकली कंसेशन रेट पे हम लोग शेयर को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्प्लॉयज को हम लोग क्या करते हैं, अपने शेयर्स को कम प्राइस पे कंसेशन रेट पे ऑफर करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को कहा जाता है अपना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। समझ में आया बात, क्लियर है बात, यस सर। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसमें दो तीन और टॉपिक पढ़ना है। देखो ये तो तुमको बेसिक चीज समझ में आया कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को क्या करता है, कम रेट पे कम रेट पे अपने शेयर को ऑफर करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को कहा जाता है अपना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। अब होता क्या है, देखो एक बार, ये जो अपना 3 साल का पीरियड था ना, इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं बताओ, वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है इतना साल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा, कंपनी ऐसा बोला कि आपको 3 साल तो कंप्लीट करना ही है। आपको यदि ये शेयर खरीदना है तो 3 साल के बाद आपके पास 1 साल का ऑप्शन है। आपके पास 3 साल के बाद 1 साल तक आप इस 1500 रुपए का शेयर को आप 100 रुपए में खरीद सकते हैं। बट ऑफर इज फॉर ओनली 1 ईयर्स। तो ये जो 1 ईयर्स था ना, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलते हैं बोलो? एक्सरसाइज, सॉरी, पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड मतलब ये इस 1 साल के अंदर अंदर इस शेयर्स को 100 रुपए में खरीद सकता है, 1 साल के बाद खरीद नहीं सकता। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सरसाइज पीरियड। तुमको खाली बस अभी तक के लिए क्या क्या जानना है जो मैं बता रहा हूं, मैंने दो दो टर्म तुमको बताया। इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, इसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, 1 साल तक। ठीक है, क्लियर है बात सर? Yes. अब हम लोगों को मेन चीज पढ़ना है जनरल एंट्री। मैं तुमको जनरल एंट्री ऐसे पढ़ाऊंगा नॉर्मली तो तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली इसको सम्स में, एक सम्स को पकड़ते हैं जो आपके ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। उस सम्स को पकड़ते हैं, वो सम्स कई बार आया है, ठीक है। वो एक सम से तुमको बहुत पूरा चैप्टर्स का जिस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं सम्स पहले कराता हूं, उसको तुमको और क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, इसी टाइप का क्वेश्चन 2006 में आया हुआ है। तो मैं सिर्फ अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा और इसी के नीचे में आप देखोगे तो 2014, 10 और 2006 का नीचे दिया हुआ, देखो 2010 का, 2014 का, 2006 का, ये तीन क्वेश्चंस एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये वाला। ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी आपको ये कराऊंगा और आपको ये तीन क्वेश्चंस इसी पीडीएफ के नीचे में होगा, वो आपका होमवर्क होगा, घर पे जरूर कर लेना है बार। ठीक है, चलो चैप्टर बहुत आसान है, ध्यान ध्यान देना है बार। स्काई लिमिटेड ग्रांटेड 20,000 ऑप्शन 50 रुपीज ईच टू द एम्प्लॉयज अंडर स्टॉक ऑप्शन स्कीम। द फेस वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज 10 रुपीज। फेस वैल्यू ऑफ द ऑप्शन का मतलब कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी का एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू कितने का है, 10 रुपए का है। इस शॉप का ऑप्शन कितना है, 50 रुपए का, 50 रुपए में दे रहा है, राइट? हाँ सर। बट उसका मार्केट प्राइस कितने का है, 110। मार्केट प्राइस कितना का है, 150 का ना, 110 का, 150, 110 का, ठीक है, 110 का। सोचो एक बार, फेस वैल्यू है 10 रुपए का, हालांकि अभी इसका कोई काम नहीं है। मतलब ऐसे समझो, 110 का शेयर हम लोग 50 रुपए में इंप्लॉइज को देने के लिए रेडी है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों के बीच का जो लॉस है, ये बताओ कितने का कंपनी लॉस सह रहा है, 60 रुपया। ये 60 रुपया का वेस्टिंग पीरियड क्या है, देखो। द वेस्टिंग पीरियड वाज 2 ईयर्स। 2 ईयर्स मतलब हर साल कंपनी 30 रुपए का एक्सपेंसेस सहने के लिए रेडी है। यस सर। तो सबसे पहला सम्स यदि इस टाइप का सम्स रहेगा तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि आपका पर मंथ, पर ईयर का रिकॉग्निशन एक्सपेंसेस कितना होगा। इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज। एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड, समझ में आया बात? तो एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज पर शेयर, हाँ, ये है पर शेयर। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ। और ऑल द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज बोल रहे हैं कि सारा का सारा एम्प्लॉइज 2 साल बाद सारा का सारा खरीद लिया, एक्सरसाइज कर लिया। ठीक है, मतलब लैप्स उसको छुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं बताता हूं, यदि टोटल में बात करूं, देयर फोर एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। फर्स्ट ईयर, 2 साल का रिकॉर्ड करना है ना। 30 मल्टीप्लाई में कितना नंबर ऑफ शेयर था, 20,000। मतलब हर साल कंपनी को 6 लाख रुपए का एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा। सेकेंड ईयर सेम चीज, 30 रुपया मल्टीप्लाई बाई 20,000, डेट इज 6 लाख रुपए का एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा। समझा क्या? तो ये सबसे पहले आपको पहला वर्किंग नोट ये आपको बनाना पड़ेगा हर सम्स में। ठीक है, पहले एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कैसे निकला, मार्केट प्राइस हम लोग इस शॉप को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 30 रुपया। 30 रुपया पर शेयर का निकला, हम लोग नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है बात? बस अब अपने को जनरल एंट्री पास करना, काम खत्म हो जाएगा। जनरल एंट्री यहां पे मैं लिखता हूं, देखो जनरल एंट्री कैसे होगा। पहले तो हर साल का, पहले साल का दो जनरल एंट्री पास करेंगे। पहला एंट्री पास करेंगे इस एक्सपेंसेस के रिकॉग्निशन के लिए, और दूसरा एंट्री पास करेंगे इसको पीएल अकाउंट के डेबिट में चार्ज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन का एंट्री पास होगा, फिर होगा पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री पास होगा।
ठीक है। इसके बाद हम लोग जब लास्ट में जब 2 साल बाद कंप्लीट हो गया तो बोल रहा है कि ऑल द एम्प्लॉयज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन, बस सारा का सारा एम्प्लॉयज लोग खरीद लिए, तो खरीदेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास 50 रुपया करके, तो पैसा आने का एंट्री पास करेंगे और एंड में जाके ट्रांसफर होगा वो जनरल रिजर्व वाला एंट्री पास होगा। ठीक है। ठीक है, अब देखो एक बार जनरल एंट्री, जो एक्सपेंसेस रिकग्निशन करते हैं ना हम लोग, उसका एंट्री क्या होगा, इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉयज स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। मैं यहां पे लिखता हूं पॉइंट नंबर 1, ईयर 1, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन expenses account debit to employee stock option आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सर कितना रुपया पहले साल का हम लोग निकाले ना, कितना रुपया, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख रुपया। ये पहला साल खत्म हो गया। ठीक है, पहला साल खत्म नहीं हुआ, सॉरी, पहले साल में एक और एंट्री पास करेंगे ना, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। एक और एंट्री होगा क्या, पीएल अकाउंट डेबिट, मतलब इस खर्चे को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस। कितना रुपया सर, 6 लाख रुपया, 6 लाख। ठीक है, ये पहला साल खत्म हो गया। क्या सेम सर दूसरे साल के भी करेंगे, हाँ एकदम सेम होगा, एकदम सेम। ईयर 2, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। कितना सर, वही 6 लाख, 6 लाख। क्लियर है सर। फिर पीएल का एंट्री पास करेंगे, पीएल टू एम्प्लॉय, इसी को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, एम्प्लॉय ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट अकाउंट। कितना रुपया, 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया। सर यहाँ पे 3 साल रहता तो 3 साल का एंट्री पास कर, दो दो करके। 4 साल रहता तो चार चार बार एंट्री, मतलब 8 एंट्री पास होता। समझ में आया बात, यहां तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं एक नया पेज ले रहा हूँ। ठीक है, पक्का क्लियर है सर, यस सर। अब ईयर 2 के बाद थर्ड ईयर में क्या होगा, ईयर 3, ईयर 3 में क्या हुआ, देख ईयर 3 में यहाँ पे डेट नहीं लिखा हुआ तो ईयर 3 लिखेंगे। ईयर 3 में क्या हुआ कि सारा का सारा शेयर हमारा बिक्री हो चुका है, तो पैसा आएगा सर, पैसा आएगा। तो पैसा आने का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। देखो देखो ऊपर में लिखा हुआ है, ये समझ में आया, ये एंट्री शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन का एंट्री होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। फिर दूसरा होता है पीएल में ट्रांसफर करने का एंट्री। तीसरा होता है पैसा आने का एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, और ये आउटस्टैंडिंग जो हम लोग क्या किए थे, हमेशा क्रिएट किए थे, तो अब हम लोग क्या कर देंगे उसको, ये जो स्टॉक ऑप्शन जो अमाउंट आया था ना, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट एक्सरसाइज हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, इसका मतलब अपने को क्रिएट करेंगे। तो इस अमाउंट बताइए, ये नया लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है ना, इसलिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। कितना रुपया, कितना रुपया आएगा पहले ये देखो एक बार, कितने रुपए का दाम था बताओ तो, मेरे को कितना मिलेगा, 110 मिलेगा कि 50 मिलेगा, सर 50 मिलने वाला है। हाँ सर, तो मैं यहाँ पे जो रिकॉर्ड करूंगा वो 50 मल्टीप्लाई बाई 20,000 रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, ये आ जाएगा 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। समझा क्या, यहाँ पे जो सोचने वाला बात ये है कि यहाँ पे जो प्राइस लेंगे वो कौन सा प्राइस लेंगे, जिस प्राइस पे हम लोग ऑफर दिए थे। ठीक है, बस अब लास्ट एंट्री एक और पास करना है, ये भी ये 3 में ही होगा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग जो क्रिएट किए थे सबको डेबिट करेंगे, और किस प्राइस पे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था मार्केट प्राइस पे, किस पे करेंगे, देख मार्केट प्राइस पे। देखो देखो ये दोनों एंट्री लास्ट में हो रहा है वेस्टिंग पीरियड के बाद। ठीक है, तो मैं कितना रिकॉर्ड करूंगा, देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितने का है सर, मार्केट प्राइस दिया हुआ है तुम्हारा 110 रुपया, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 110 मल्टीप्लाई बाई 20,000, कितना आएगा देखो एक बार, 110 मल्टीप्लाई बाई 20,000 का, ये आ रहा है तुम्हारा 2 लाख, 22 लाख, 22 लाख रुपया। इसमें से
इक्विटी शेयर कैपिटल, एक्चुअल में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आएगा, वो तो फेयर वैल्यू पे रहता है, आपको पता है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो जो भी रिमेनिंग बचा है सारा का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। रिमेनिंग कितना बचा, 20 लाख बचेगा ना। ठीक है, तुमको ऐसे समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर 100 मल्टीप्लाई में क्या करोगे, 20,000। समझ में आया, बस खत्म हो गया ये। दिस इज द सम्स, एग्जाम में आएगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन, और ये कई बार आया हुआ है। ठीक है, फटाफट से उस टाइप के सम्स को हम देख लेते हैं एक बार। पहले बार फिर से रिवाइज करा दूं। कुछ नहीं किया, पहले क्या किया हम लोग, वर्किंग नोट बनाए और हम लोग देखे कितने का खर्चा हम लोग दे रहे हैं। 110 का चीज हम लोग 50 में दे रहे हैं, मतलब 60 रुपए का, 60 रुपए का खर्चा हम लोग दे रहे हैं। 60 रुपए का खर्चा 2 साल में, मतलब एक साल में कितना, 30 रुपए का खर्चा। हम लोग ये पहले निकाले। ये निकालने के बाद एक साल में 30,000 रुपया, तो एक एक साल का खर्चा हम लोग निकाले, तो 30 को मल्टीप्लाई करते शेयर से, तो आ गया टोटल खर्चा। पहले साल का खर्चा निकल गया 20 60 हजार रुपया, दूसरे साल का भी खर्चा निकल गया 60,000 से, सॉरी 6 लाख 6 लाख। ठीक है, हम लोग दोनों का एंट्री पास किए। इसका एंट्री पहला पास किए एक्सपेंसेस का, तो एक्सपेंसेस को डेबिट किए, आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किए। फिर इसको पीएल में ट्रांसफर कर दिए खर्चे को, फिर से वही चीज दूसरे साल के लिए भी किए। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन था, ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, एंड में जाके 2 साल बाद हम लोगों का पैसा आया, तो पैसा हम लोगों को डेबिट कर दिया। पैसा क्योंकि आया, तो आएगा तो सिर्फ 85 रुपये आएगा, इसलिए मैं 50 से उसका डेबिट किया। और एंड में क्या किया, सिर्फ ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोगों का जो था वो सारा का सारा सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर होगा, ये हम लोगों को पता है। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना था, देख 10 का शेयर 110 में मार्केट प्राइस था, तो हम लोगों को अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे ना 110 में, इसलिए एक्स्ट्रा जो 100 रुपया है इसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे एक गलती मत करना, यहाँ पे ये गलती मत करना कि तुम यहाँ पे बच्चा लोग क्या करता है ना, 110 के जगह पे लिख देता है यहाँ पे 50 रुपया। यही गलती हो जाता है। आप 50 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, बोलो क्यों, क्योंकि देख सिक्योरिटी प्रीमियम में आप उस अमाउंट को ट्रांसफर करते हो जो आपके कैपिटल रिकॉग्निशन से आता है। तो कैपिटल रिकॉग्निशन में आप अपने अकाउंट से मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्केट प्राइस में रिकॉर्ड करके हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट फेयर वैल्यू से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है वो सारा का सारा अमाउंट हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर किए। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सम्स। हम लोग इसी टाइप का सम्स देखते हैं रुक जाओ। 2 3 सम्स है, देखो 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। एक्स लिमिटेड ग्रांटेड के 2000 शेयर, शेयर का दाम कितना रखा है, 75 रुपया। फेयर वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। मार्केट प्राइस 165। पहले बताओ खर्चा का नुकसान कितना है, मतलब नुकसान कितने का आ रहा है, 165 माइनस 75 का कितना आ रहा है बताओ। 165 माइनस 175, 165 माइनस 75, कितने का नुकसान आ रहा है, 90 रुपए का। 90 रुपए पर शेयर, कितने साल का वेस्टिंग पीरियड है, 3 साल। इसका मतलब 90 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आ जाएगा 30 रुपया। यदि 30 रुपया आ जाएगा तो 30 रुपया तो पर ईयर का कितना होगा, मैक्सिमम एक्सरसाइज, वन ईयर मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड एंड एम्प्लॉइज एक्सरसाइज ऑल द ऑप्शन, बोला का सारा बिक्री हो गया। ठीक है, एकदम सेम सेंस है। ईयर वन का निकालेंगे तो 30 इंटू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर 2000। ईयर 2 का भी वही होगा, 30 इंटू 2000। ईयर 3 का भी वही होगा, 30 इंटू 2000। इस तरीके से हम लोग तीनों का खर्चा निकाल लेंगे, दो दो जनरल एंट्री पास करेंगे। लास्ट में पैसा का आने का एंट्री पास होगा, और एंड का एंट्री जो जैसे हम लोग समझाए थे वैसे ही होगा, एकदम सेम समझ है। ये आप लोगों का मैं आप लोगों के ऊपर दे रहा हूँ होमवर्क है ये। ठीक है, देखो इसी टाइप का सम 2014 में भी आया हुआ है। 1500 शेयर ऑप्शन है, 80 रुपया मार्केट प्राइस है, 60 रुपया, 160 रुपया, मतलब 80 रुपया का नुकसान। कितने साल का वेस्टिंग पीरियड है, 3 साल। अच्छा, एक्सरसाइज पीरियड है 1 साल, 1500 से एक्सरसाइज बाई द, एकदम सिंपल सा था, देख पहले इसके बीच का गैप बताओ, 80 रुपया। 80 रुपया डिवाइड बाई 3 करेंगे, कितना है, 80 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा, 26 रुपया 67 पैसा आ जाएगा। 26 रुपया 67 पैसा मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से, तो 3 साल का अपना खर्चा वगैरह निकल जाएगा। निकलने के बाद हम लोग एंट्री पास कर देंगे आने का पैसा, और लास्ट का वो ट्रांसफर करने का एंट्री। 2006 देखो, 15,000 ऑप्शन है, 10 40 रुपए में ऑफर किया है, बट एक्चुअल में इसका मार्केट प्राइस 120, मतलब बीच का गैप कितना हो गया, 80 रुपया। साल कितना है, 2 साल, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आ गया 40 रुपया। 40 रुपया को मल्टीप्लाई कर दोगे 15,000 से, तो पहला साल का खर्चा निकल जाएगा, दूसरा साल का खर्चा निकल जाएगा, चलिए पास कर दोगे। ये भी तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, सब ईयर का सम्स जो है एक ही टाइप का सम्स आया है। चलिए अब दो और भी सम्स आया है, ये देखो, यहाँ हम लोगों ने खत्म कर लिया। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था ऑनेस्ट, एकदम सेम सम्स है, बस खाली एक चीज जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो है लैप्स। देखो 500 शेयर ऑप्शन वेयर लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड, बस यही वाला चीज को मेरे को बताना है, बाद बाकी सारा का सारा सिमिलर होगा। कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से वो एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन का जो वर्क नोट करते थे हम लोग पहले, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वो एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन का जो वर्क नोट करते थे वो खुद से करो।
हिंट्स दो। 60 में ये किया था, मार्केट प्राइस है 140। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज करो और खुद से कोशिश करो करने का। ठीक है, चलो ट्राई कर लिया वो तुम लोग सब। हम एक बार करके दिखाते हैं, देख दोनों के बीच का गैप कितना है। दोनों के बीच का गैप है अपना 140। 140 -60 डिवाइड बाई कितने साल का है, देखो 2.5 साल का है, तो डिवाइड डिवाइड बाई 2.5 करेंगे। ये बताओ कितना आ रहा है, 140 -60 डिवाइड बाई 2.5, ये आ रहा है तुम्हारा 32 रुपए का। ठीक है, इसका मतलब ईयर वन के बारे में यदि हम बात करें, तो ईयर वन में हम लोग 32 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2000। यस सर। ईयर टू में 32 मल्टीप्लाई में 2000। ईयर थ्री में 32 कर दें, गलत है भाई। 32 + 32 + 32 करोगे ना तो बहुत बढ़ जाएगा, तो ये होगा 16 दोस्त। क्योंकि पहला साल पूरा था, दूसरा साल पूरा था, तीसरा साल हाफ है सिर्फ, इसलिए हम लोग इसका हाफ कर दिए। कितना कितना है बताओ, 32 × 2000, 64,000। सही करे ना, 2000 × 32। दूसरे साल भी 64,000, तीसरे साल आएगा 32,000। ठीक है, बस अब अपने को जनरल पास करना है। ठीक है, जनरल एंट्री मैं यहाँ पे करता हूँ, जनरल एंट्री। तरीका वही है, ईयर वन में एक एंट्री पहला होगा, फिर दूसरा एंट्री पीएल का ट्रांसफर होगा। फिर ईयर टू में सेम चीज, ईयर वन का पहला एंट्री पास होगा, फिर पीएल का ट्रांसफर होगा। फिर ईयर हाफ में, ईयर थ्री में हाफ का एंट्री पास होगा, पहले ट्रांसफर होगा, फिर पीएल अकाउंट का ट्रांसफर होगा, मतलब 6 एंट्री पास करोगे पहले। एकदम सिंपल। बताओ एक बार, वीडियो पॉज करो, खुद से पहले कोशिश करो, उसके बाद फिर से ऑन करके फिर से देखना। ठीक है, जल्दी से चलो देख लो एक बार। ये दो, 1 साल का था, एकदम सेम सिमिलर होगा सेकंड ईयर का भी, एकदम सेम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सेम एंट्री होगा यहाँ पे भी। सेकंड थर्ड एंट्री में सिर्फ अमाउंट खाली चेंज हो जाएगा, एंट्री सब सेम रहेगा। अमाउंट हो जाएगा 32,000 रुपये, 32,000 रुपये, और ये एंट्री भी सेम होगा 32,000 के ऊपर। ठीक है, समझे क्या सर, एकदम समझे सर। तो ये अपना जो बेसिक 6 एंट्री था हमारा पास हो गया। ठीक है, 2.5 साल के बाद। अब देखो हुआ क्या, आपने ऑप्शन जो दिया था वो 2,000 शेयर का दिया था। अच्छा एक बात बताओ, 2,000 शेयर का ऑप्शन देने का मतलब ये तो नहीं है ना कि सारे के सारे एम्प्लॉइज 2,000 शेयर खरीद ही लेंगे। आंसर इज नहीं। उसमें से हुआ क्या कि 1 for 2019 ऑप्शन दिए थे, 1 for 2016। 16 से यदि आप 2.5 साल जोड़ोगे तो 17 होता है। देखो देखो मैं यहाँ पे टाइमलाइन यदि जो ड्रॉ करूँ, तो ये अपना 2.5 साल है। 2.5 साल का एंडिंग है, देखो 1/4/2016 है। एंडिंग कब होगा, 1/4/2017। यस सर, 1/4/2017। फिर इसका बाद एंडिंग कब होगा, 1/4/2018। फिर 6 महीना, फिर 6 महीना बीतेगा तो कितना होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर मतलब 30 सितंबर, 30 सितंबर 2018 इज द वेस्टिंग पीरियड। ये पूरा का पूरा वेस्टिंग पीरियड था 2.5 साल का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि आपके पास एक्सरसाइज पीरियड कितना है, एक्सरसाइज पीरियड 1 साल। इसके बाद आपके पास 1 साल का टाइम है, मतलब 31 सितंबर 2019 तक का टाइम है, आप कभी भी इसका एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसी के दौरान हुआ क्या, इसमें से 1 for 2019 को 1500 ऑप्शन वेर एक्सरसाइज, इसमें 1500 ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया है। ठीक है, रिमेनिंग 500 शेयर्स लेफ्ट एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज, बस इतने, ये टाइम बीत भी गया और 500 शेयर नहीं बिक्री कर पाए। तो पहले तो देखो 1500 शेयर बिक्री कर पाए हैं, पैसा आएगा, एंट्री पास करते हैं पहला। नया पेज खोलो। यदि मैं एंट्री पास करूं तो वही बैंक वाली एंट्री जैसे हम लोग पास करते थे वैसे करो। बैंक एंट्री पास करेंगे, ये वाला बैंक एंट्री। बैंक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कितने का आ रहा है, 1500 शेयर का पैसा आएगा। कितना रुपया करके, कितना रुपए के दे रहे थे, 60 रुपए। कितना रुपया आ रहा है, 60 रुपए। बताओ कितना आ रहेगा, 1500 × 60, ये आ रहा है 90,000 रुपये।
ठीक है। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये एंट्री सबको समझ में आया होगा? यस सर, एकदम ऊपर वाला ही टाइप का एंट्री था। अब देखो मेन चीज समझना है, वो जो लास्ट एंट्री जो हम लोग करते थे, ये वाला एंट्री, ये एंट्री यहाँ पे भी होगा, बट कितना पे? 1500 पे, क्योंकि 1500 ही एक्सरसाइज हुआ है। तो एंट्री भी क्या होगा? 1500 भी एंट्री होगा। तो देखो पहले एंट्री पास करते हैं। एक मिनट, इक्विटी लिख रहा हूं मैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू टू क्या था? इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। याद दिलाता हूं, ये मार्केट प्राइस पे आता था, मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। ये आता था फेस वैल्यू पे, और ये आता था डिफरेंस अमाउंट पे। याद है ये दोनों के डिफरेंस अमाउंट? ठीक है, मैं लिखता हूं मार्केट प्राइस कितना? 1500 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस कितने का था? मार्केट प्राइस था 140 का। तो आप 140 लिखोगे, 1500 इंटू 140, 2,10,000। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? 1500 इंटू 10, फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपया। 1500 इंटू 10 आ जाएगा तुम्हारा 15,000 रुपया। और ये कितना होगा? 1500 इंटू 10 में से 140 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 130। तो 1500 इंटू 130 कितना आएगा? ये 1,95,000 आएगा। ये एंट्री शायद अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लास्ट एंट्री जो 500 का जो था ना लैप्स का, बस यही एंट्री इसमें एड ऑन है। बाद में के सारा सेम्स पुराना वाला ही था। ठीक है, अभी एड ऑन क्या होगा ये समझेगा। बस कुछ नहीं, पैसा तो आएगा नहीं अब, बट हम लोग आउटस्टैंडिंग को, हम लोग तो यहाँ पे जो पहले आउटस्टैंडिंग जो किए हैं हम लोग ऑलरेडी 2,000 के ऊपर कर दिए हैं, तो इसको ठीक करने के लिए पहले इसको डेबिट करेंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 500 मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? डिफरेंस अमाउंट। देखो डिफरेंस अमाउंट से ना ये रिकॉग्नाइज किए थे खर्चा। इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 80 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 80 रुपया आ जाएगा तुम्हारा 40,000 रुपया। ठीक है, बस ये रखना, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, यही होगा। मतलब जो लैप्स वाला अमाउंट है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। समझे क्या बात? यस सर, बस यही एंट्री इसमें एक्स्ट्रा था। अब इसमें सोचने वाला बात क्या क्या है, मैं यहाँ पे तुमको हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू से, रुक जाओ, ध्यान देना है बार। इसमें सबसे वाला बात ये है कि इसके बाद का एंट्री देखो 1500 पे हुआ है। इसके पहले 2,000 तक हुआ क्योंकि यहाँ से लैप्स हो गया, लैप्स होने के कारण हम लोग इसके बाद जैसे ही लैप्स होगा वहां से जितना लैप्स होगा उतना माइनस करने के बाद जहां जितना एक्सरसाइज होगा उसी पे एंट्री पास करेंगे। ये भी 1500 पे हुआ, ये सोचने का बात है। और यहाँ पे इसको जर्नलिज्म में ट्रांसफर करते हैं, जो भी लैप्स वाला अमाउंट होता है इसको, बस यही चीज सोचने का था। बाद में कि सारा सेम से एकदम सेम था। ठीक है, समझ गए सर? एकदम समझ गए सर। ठीक है, अपना 2 साल का पेपर और साथ ही साथ 3-4 साल का तो ऑलरेडी हाउस जो होमवर्क दिए हैं वो तो तुम लोग ऐसे ही कर लेगा तुम लोग घर में। ठीक है, चलो अब लास्ट एक और सम्स कराएंगे, इस चैप्टर खत्म हो जाएगा यही। देखो एक बार, गिवन बिलो द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हनी लिमिटेड। हनी लिमिटेड का एक बैलेंस शीट तुमको दे दिया है, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ। हनी लिमिटेड का एक बैलेंस शीट तुमको दे दिया है, यहाँ पे तुमको टीचर दे दिया है, बोल रहा है ग्रैंड डेट ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ऑन 1/4/2014 एंड वेस्टिंग पीरियड इज 3 साल। 3 साल समझ में आ रहा है? 3 साल तक तुमको वेस्टिंग पीरियड है। 15/8/2018, देखो ये 31 मार्च का तुमको बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है। 900 से 900 ESOP हैज बीन लैप्स्ड। 900 शेयर्स क्या हो गया? लैप्स हो गया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू, पहला चीज पूछा है तुमको, असर्टेन द एक्सेसिबल प्राइस पर शेयर गिवन दैट द मार्केट प्राइस पर शेयर एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द ऑप्शन इज 70 रुपीज। बोल रहा है कि निकाल के बताओ कि एक्सरसाइज प्राइस क्या है यदि मार्केट प्राइस यदि 70 रुपए है। बस ये सब इसीलिए थोड़ा सा यूनिक है, इसीलिए इसको मैंने लास्ट में बताया। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। चलो सॉल्यूशन देखो, हम लोगों को बैक कैलकुलेशन से क्या निकालना है? एक्सरसाइज प्राइस। पहले मैं बताता हूँ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ था? 70 रुपया। ये दिया हुआ ना 70 रुपया? ठीक है सर। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड कितना है?
वेस्टिंग पीरियड है अपना 3 साल का। इसका मतलब हम लोग हर साल वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड खर्चा को क्या किए होंगे, रिकॉग्नाइज किए होंगे। डिवाइड बाय 3 करते थे ना यार, जितना साल रहता था उसको डिवाइड बाय करते थे ना। जैसे यहाँ पर 2.5 किए थे, इसके पहले वाले सेंस में 2 किए थे ना, 2 किए थे ना। इसका मतलब यदि किसी का वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, इसका मतलब हम लोग इसके सारे के सारे जो भी लॉस होंगे, उस लॉस या फिर खर्चे को बोल दो, उस खर्चे को वन थर्ड करके रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब देयरफॉर एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू आउटस्टैंडिंग इक्वल टू वन थर्ड, इसलिए लिखो वन थर्ड, एक वन थर्ड ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, अब तुमको यहाँ पे बैलेंस शीट में तुमको देखोगे, तो बैलेंस शीट में तुमको यहाँ पे दिख रहा है, देख, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग में 10 रुपया है। इसका मतलब बैलेंस शीट में तुमको 10 रुपया ट्रांसफर हो रहा है, 218 का है। ये क्या दिखा रहा है, ये वन थर्ड दिखा रहा है। यस सर। मतलब वन थर्ड का 10 रुपए के, वन थर्ड 10 रुपए के बराबर है। इसका मतलब यदि मैं एक्सपेंसेस निकाल, एक्सपेंसेस, तो निकल सकता है क्या, वन थर्ड यदि 10 रुपए के बराबर है, तो इंटू 3 कर दूंगा तो मैं आ जाएगा 30 रुपीज। 30 रुपीज इज द एक्सपेंसेस। देयर यदि मार्केट प्राइस अपना 70 रुपया है और अपना एक्सपेंसेस 30 रुपया है, तो एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, बीच का गैप 70 - 30, दैट इज 40 रुपीज। 40 रुपीज इज द एक्सरसाइज प्राइस। ये पहला पोर्सन, पहले सम्स का जो पहला पोर्सन था, ये अपना कंप्लीट हो गया 40 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने इसको ब्लू में बनाया। ध्यान रखना, मैंने क्या किया, बैक कैलकुलेशन किया कि 70 रुपये मार्केट प्राइस है, वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, मतलब हर साल वेस्ट मार्केट प्राइस से एक्सरसाइज प्राइस के बीच का गैप को 3 साल रिकॉग्नाइज करेंगे। इसका मतलब वन थर्ड हर साल। और ऑलरेडी संस्कृत दिया हुआ है कि 10 रुपया तुम्हारा खर्चा है। इसका मतलब ये 10 रुपया को हम लोग 3 साल रिकॉर्ड किए होंगे। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो निकल जाएगा 30 रुपया। दिस इज द एक्सपेंसेस रिकॉग्निशन। और इस 30 रुपये को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एक्सरसाइज प्राइस। पहला पोर्शन तुम्हारे सम्स का यही था। और उसके बाद जनरलिटी पूछा है। जनरलिटी तुमको ऑलरेडी पता है, जनरलिटी तुमको खुद से बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका जनरलिटी तुम्हारा होमवर्क, जनरलिटी इज द होमवर्क। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ इसॉप। आप इसको रिवीजन समझ लो, आप इसको रेगुलर क्लास समझ लो। इसॉप आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है। ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करूंगा, फटाफट से जाना, उसको अपलोड, इसको डाउनलोड कर लेना। देखो, इसॉप से एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा ये श्योर नहीं है, बट हाँ, आ गया तो इतना इजी क्वेश्चंस आएगा, आप इसको छोड़ोगे तो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे पढ़ा है इसको। ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।